नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में अभी तक हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, ठीक ना। स्पीड, देन वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी पढ़ लिए हैं और एक्सेलरेशन पढ़ लिए हैं और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए हैं। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड ग्राफ को जानेंगे, ग्राफ को समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि लूसेंट में भी जो हम बताए थे कि पेज नंबर 4 जनरल साइंस का, ठीक ना, उसमें आपका दिया हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों, ये जनरल साइंस का, इसमें पेज नंबर 4 देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ये ग्राफ है, ठीक ना। इसमें जो ग्राफ दिया गया है इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ग्राफ का जो बेसिक फॉर्म है उसको समझते हैं और कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको क्रैक कर रहा है। दोस्तों, आज का एग्जाम जो आपका ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या फिर आपका टेक्नीशियन हो या फिर एएलपी हो, जिसमें आप आना चाहते हैं, उसमें कहीं कहीं अगर देखा जाए, आप पहले जो एग्जाम लिया जाता था जहाँ की आपका जीके की मात्रा ज़्यादा होती थी, लेकिन आज के डेट में साइंस में भी ऐसा सब साइंस पूछ रहा है जो मतलब आप 9, 10, 11, 12 अगर ढंग से किए हैं, जो बंदा ढंग से किया है उसको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वही एग्जाम क्रैक कर रहा है, ठीक ना। इसीलिए उस हिसाब से, उस लेवल से अगर अभी से आप अपने आप को खुद को तैयार कर लोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। ये 100% मैं लिख के दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बीच में एक बात आ जाती है कि मनोस्थिति, जो कि कोई भी टीचर्स या कहीं जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कहीं भी कोई भी कितनों आपको बोल दे, कितनों कुछ बता दे, लेकिन जब आप खुद नहीं चाहेंगे ना कि हमको यहाँ से उठ के यहाँ आना है, यहाँ से उठ के यहाँ आना है, जब आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से आप ये करो, ऐसे करो, ये हो जाओगे, ये पढ़ लो, ये एग्जाम निकल जाएगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप चाहो ऊपर, आप खुद को उसके हिसाब से सेटल करो, ठीक ना, तभी होगा। और एक चीज आप अपने अंदर में डालो कि आज हमने क्या कुछ नया पढ़े। मैंने जो कल पढ़ा था वहीं पे आज भी है या आज उससे आगे बढ़े। जैसे देखो कि अभी टाइम ग्राफ हम लोग करेंगे कि एक बंदा 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था, हाँ, लेकिन 0 सेकंड पे, लेकिन अगले 5 सेकंड पे वो वहीं पे है, अगले 10 सेकंड पे वो वहीं पे है, अगले 15 सेकंड पे वो वहीं पे है, यानी कि 5 सेकंड में वो यहीं पे है, 10 सेकंड में यहीं पे है, 15 सेकंड में यहीं पे है। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? ऐसा बनेगा। कहने का मतलब आपके अंदर इंप्रूव नहीं हो रहा है, आप जहां थे वहीं हैं, 5 मीटर पे थे, समय तो बढ़ रहा है, समय आगे जा रहा है, लेकिन आप 5 मीटर पे थे, अगले 5 सेकंड में फिर 5 ही मीटर पे हैं, अगले 10 सेकंड में फिर 5 मीटर पे ही हैं, अगले 15 सेकंड में 5 मीटर पे ही हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। आपके अंदर कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो मतलब वेग 0 हो रहा है। अभी हम लोग समझेंगे इसके जरिए। यही आपका जीवन है, जीवन रेखा यही है। आप बढ़ो, समय के साथ बढ़ो, ग्राफ को अप करो, ग्राफ को अप करो, समय के साथ बढ़ो, तभी आपके अंदर एक शक्ति आएगी, एक ऊर्जा का एहसास होगा आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कोई रिजल्ट दे सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आप बोल सकेंगे, ठीक ना। तो इन चीजों को दोस्तों जगाना बहुत जरूरी है और इस पे ज्यादा आप फोकस करें। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ने से ज्यादा उन चीजों पे फोकस करें कि एग्जाम को कैसे निकालना है। कंटिन्यू लगे रहना सबसे बड़ी बात है। हम कल भी बात किए थे आप लोगों के साथ, कंटिन्यू लगे रहना ही सबसे बड़ी बात है, और जो बंदा कंटिन्यू लगे रहते हैं उन्हीं को तो सफलता मिलती है, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान दें, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद इस ग्राफ के जरिए हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है, कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। देखो, ये हो गया जीरो ऑरिजिन जिसको बोलते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक ना। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है, और टाइम को सेकंड में हम मापते हैं। हाँ, टाइम को किसमें मापते हैं? सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम तो हम डाल दिए, अब क्या डालना है हमको? डिस्प्लेसमेंट डालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों एस से डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, जिसको कि मीटर में मापते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किसमें मापते हैं? मीटर में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी क्या बोले हम, एक बंदा यहाँ था, यहाँ से ऐसे ऐसे चल के यहाँ आ गया, जो हम पढ़े हैं। इस
जो आपका इनिशियल पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको हम मीटर में मापते हैं। इसी को हम यहाँ पे दर्शा दिए। कोई दिक्कत बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो आपने ये चीज हमको समझा रखे हैं, ठीक ना। अब देखो, अब आगे आइए। अगर मैं पूछूं कि अगर इसका मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहले देखो ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको देता क्या है। हम लोग पढ़े हैं कि वेग यानी कि वेलोसिटी, हाँ वेग यानी कि वेलोसिटी। बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं भैया आप हिंदी बोलो लेकिन अंग्रेजी लिखो, हिंदी बोलो लेकिन अंग्रेजी लिखो। देखो ऐसा संभव नहीं है, जो अंग्रेजी लिखना होता है जब हम लिखते ही हैं ज़्यादातर। लेकिन एक अगर आप जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जहाँ तक देखा जाए ज़्यादातर लड़के जो हिंदी लैंग्वेजेज ही रहते हैं, और किसी कोचिंग संस्थान में भी आप जहाँ पैसा दे करके भी पढ़ते हैं वहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज ही यूज किया जाता है, लिखने में भी बोलने में भी। वैसे हम साइंस का जो बात है हम लिख देते हैं, ठीक ना। देखो वेलोसिटी वेग क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? विस्थापन बटा समय। ये तो कहता है समय, ये तो कहता है। यानी कि दोस्तों अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो इससे हमको वेलोसिटी पता चलता है, वेग पता चलता है। इतना ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते ही हमारे माइंड में ये हिट होना चाहिए कि हमसे वेग पूछ रहा है, यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो मैं पूछूं कि एक ये ग्राफ, ठीक ना, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ न कुछ कोण बना रहा है, यानी कि थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है। हमेशा ध्यान रखना जब भी ग्राफ कुछ न कुछ अप होगा यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक ना, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाएगा। हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस के साथ कुछ न कुछ कोण बनाएगा, ठीक ना। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। पढ़े होंगे स्लोप, क्या पढ़ेंगे? स्लोप, स्लोप जिसको कि थीटा से डिनोट किया जाता है। और ये स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा? ये वेलोसिटी के बराबर होगा। बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी के बराबर होगा। अब स्लोप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? y डेल y अपॉन डेल्टा x, यही करते हैं। हाँ अब देखो y पे जो y एक्सिस है इस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हम लिख सकते हैं डेल्टा s बटा x एक्सिस पे मेरा क्या है? t है, यानी समय, तो डेल्टा t लिख सकते हैं। अब वो s को हम लिख सकते हैं, डेल्टा s का मतलब होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हो गया। ये जो निकला क्या निकला मेरा? वेलोसिटी, वेलोसिटी निकला। क्लियर? यानी कि अगर मेरे पास s1 है, s1 है, s2 है, s3 है, हाँ t1 है, t2 है, t3 है, ठीक ना। अगर मैं इसको मिला दूं इस तरह से, अगर मैं इसको मिला दूं इस तरह से, अगर मैं इसको मिला दूं इस तरह से, और ये ए पॉइंट हो गया जहां मिला, ये जहां मिला बी हो गया, ये जहां मिला सी हो गया, ठीक ना। अगर मैं बोलूं ओ और ए के बीच का जो वेलोसिटी है वो क्या है? आप बोलेंगे s2 ही, यानी कि लास्ट जहां हम ए से बी गए, ओ से ए गए, ओ से ए गए, यानी कि हम यहां थे यहां आ गए, यानी कि ये s1 हो गया, ये s2 हो गया। यहां थे ना t1 हो गया, यहां आ गए ना t2 हो गया। यानी कि आप बोल सकते हैं ये s1 जो आपको दिख रहा है ये s2 हो गया। हम लास्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? s1 माइनस 0, क्योंकि s1 क्या है? s2 हो गया, ये s1 हो गया, ये s क्या हो जाएगा? s1 माइनस 0 बटा t2 क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि लास्ट हम इस समय यहां पहुंचे, तो t1 माइनस 0 यानी कि s बटा t, ये भी बोल सकते हैं आप, जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हुआ, ठीक है। तो इन चीजों से कहने का मतलब दोस्तों, इन चीजों से हम वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, और इससे हम अभी समझेंगे कैसे हम लोग इससे वेलोसिटी ज्ञात करते हैं, ठीक ना। आइए एक ग्राफ लेते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों वेलोसिटी का हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं आप लोग के सामने, ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1। अब इसमें हम लोग कुछ सवाल लिखते हैं जिससे आपको ये पता चले कि आखिर इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। ये 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया। हाँ ये हो गया 5 सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गया 15 सेकेंड, ये हो गया 20 सेकेंड। ये सारे क्या है? समय है। और ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 15 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। ये जो है मीटर में है और ये जो है सेकेंड में है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू करता है, वो यहां आ जाते हैं, अगले 5 सेकंड में वो 5 मीटर का दूरी तय करता है,
फिर बोलेंगे अगले 10 सेकंड में वो 10 मीटर का दूरी तय करता है, अगले 15 सेकंड में वो 15 मीटर का दूरी तय करता है, और अगले 20 सेकंड में वो 20 मीटर का दूरी तय करता है। अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो आप देखना एक में स्लोप प्राप्त होता है। देखना ऐसे बन जाएगा, ये एक सरल रेखा बन जाएगा, ठीक है ना, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ थीटा बना रहा है। क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, यानी स्लोप बना रहा है। अब देखो इसको मैं अगर मिला दूं इस तरह से अगर मैं मिला दूं डॉट डॉट के साथ, तो अभी जो हम ग्राफ आपको बताए थे उसी को हम यूज करेंगे सवाल के द्वारा। देखो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ OA के बीच का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1 OA के बीच का ना वेलोसिटी, तो S2 माइनस S1 यानी कि जहां पहुंचे वो हो गया S2, यानी लास्ट पॉइंट हो गया मेरा S2 जो 5 के बराबर है, और ये हो गया S1 0 पे थे 5 पर चल गए कब, 5 सेकंड में, 0 से 5 पर चल गए 5 सेकंड में, तो 5 जो हो गया T2 हो गया, और T1 जो हो गया वो 0 हो गया। देखो S2 हो गया मेरा क्या हो गया 5 हो गया, S1 हो गया मेरा 0 पे थे 5 पर चले गए, T2 हो गया मेरा 5 और T1 हो गया 0। अगले 5 सेकंड में 5 पर गए थे, पहले थे 0 पर, 0 सेकंड में 0 पे थे, 5 सेकंड में 5 पर चले गए, तो T1 ये हो गया, S1 ये हो गया, T2 ये हो गया, S2 ये हो गया। क्लियर। अब देखो यहां पर आओ, इसको हम घटाएं या यहीं पे कटा दें, बोलो चलो एक स्टेप बढ़ जाते हैं, यही आएगा ना, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है O और A के बीच में। अगर मैं बोलूं चलो A और B के बीच का वेलोसिटी, A और B के बीच का वेलोसिटी अगर याद करें हम, A और B के बीच का वेलोसिटी, तो फिर हम वही करेंगे, A से B गए ना, यानी S2 हो गया मेरा ये 10 हो गया, A ना A ये कितना है 5 है, बोलेंगे 5 बटा ये देखो A से B यही है ना, A से B यही है ना, देखो तो यही है ना, यानी कि 10 हो गया T2 और T1 हो गया 5, 10 माइनस 5, फिर ये कट के आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। एक और निकालते हैं हम लोग, B और C के बीच का निकालते हैं। हाँ देखो B और C के बीच का वेलोसिटी हो जाएगा, B और C, B पर थे C पर चले गए, यानी कि 15 पर चले गए, थे कितने पे 10 पे थे, तो 15 माइनस 10। उसी तरह देखो B और C ये है ना 10 सेकंड पे थे, 15 सेकंड चले गए, यानी 15 माइनस 10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपको ग्राफ एक सरल रेखा मिले जो कि कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, स्लोप बना रहा है, तो वो ग्राफ क्या होगा, एक नियत वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि एक सरल रेखा हमें बता रही है ये चीज, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं नोट में कि जब ग्राफ सरल रेखा में सरल रेखा में इस सिंपल लाइन में आगे की ओर बढ़ता है, जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। कौन बना रही है, हाँ, तो क्या होगा, ये क्या होगा, नियत वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी ना, वेलोसिटी होगा या प्राप्त होगा, वेलोसिटी प्राप्त होगा जब ग्राफ सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ता है, जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, थीटा बना रहा है, तो वो जो ग्राफ होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, यानी कि एक नियत वेलोसिटी के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक ना। क्लियर। और एक दूसरे से देखते हैं और एक दूसरे देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक ग्राफ हम लोग और लेते हैं। हाँ देखो ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y। हाँ फिर लेते हैं इसको 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, फिर लेते हैं इधर 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और एक देते हैं 15, हाँ 25 देते हैं। हाँ अब देखो ये जो ग्राफ बनाते हैं हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखो अगले 5 सेकंड ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है, या तो फिर हम डायरेक्ट ग्राफ ही खींच देते हैं, इस तरह से खींच दिया।
इस तरह से खींच दिए। अब बोलेंगे इसमें कि वेलोसिटी हमें बताना है कहाँ पर क्या क्या वेलोसिटी है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, वो वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए जरूर है कि ग्राफ को आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ग्राफ को डिवाइड करने से आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या वेलोसिटी है किस, क्योंकि देखो ग्राफ एक अभी था मेरा सरल रेखा था, सिंपल रेखा था, जो कि हमें यह बता रहा था कि एक वेलोसिटी के साथ वो आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अप हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा चला है, फिर ये अप हुआ है। इसका मतलब ये तो पता चल रहा है हमको कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते जा रहा है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो यहाँ पे टच कर रहा है ना, इससे टच कर रहा है ना, देखो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें। अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा है जो यहाँ पर फिर टच कर रहा है, तो इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं। लेकिन अगर इससे इसको मिलाते हैं तो फिर यही मिलता है, यही रेखा मिलता है, यानी कि जो मिला था वही है, जो इसका रेखा था इन दोनों का रेखा वही है। लेकिन यहां से फिर ये अप हो चुका है, यहां से ये अप हो चुका है, यानी कि दोस्तों एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक ना। इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, इसको भी मिला दिया। हाँ, एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, हाँ, और एक एंगल ये बन रहा है, तीन एंगल बन रहा है, तीन एंगल बन रहा है, ठीक ना। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि O और A के बीच का जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो हम बोलेंगे O और A के बीच का वेलोसिटी, फिर वही करेंगे S2 माइनस S1, तो S2 ये हो जाएगा, S1 ये हो जाएगा, 5 माइनस 0 बटा T1, T2 माइनस T1 ये और ये हो जाएगा, यानी 5 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि चलो बताओ A और B के बीच का वेलोसिटी क्या होगा, A और B के बीच का वेलोसिटी, तो यहां पर देखना दोस्तों, अभी ये आप पे लागू होगा, यानी कुछ कैंडिडेट पे लागू होगा, आप पे नहीं बोल सकते, कुछ कैंडिडेट पे। देखो कैसे A और B का, अभी जस्ट हम बताए थे, A और B का जो बीच का वेलोसिटी है वो देखो क्या है, समय बढ़ रहा है, यानी 5 सेकंड पे था, 5 सेकंड पे समय बढ़ गया 15 सेकंड, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है यानी कि वो देख रहे सीधा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, यानी कि दोस्तों वो 5 पे था 5 सेकंड में, अगले 15 सेकंड में वो 5 पे ही है, वो 5 से आगे नहीं बढ़ा है, समय बढ़ रहा है, ये ग्राफ दर्शा रहा है समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वो बंदा वहीं पे है खड़े जहां पर वो थे। देखो 5 सेकंड में वो 5 पर थे, हाँ, अगले 15 सेकंड में वो फिर वो 5 पे ही है, 5 पे ही है। देखो तो कहने मतलब दोस्तों S2 जो है मेरा वो 5 है और S1 भी मेरा 5 है, तो हम बोल सकते हैं S2 मेरा 5 है, S1 मेरा 5 है बटा T2 मेरा 15 है और T1 मेरा 10 है, क्या हो जाएगा 0 बटा 5 बटा, सॉरी कटेगा नहीं, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, 0 मीटर पर सेकंड। ये दर्शा रहा है दोस्तों कि यहां से यहां के बीच में जो बॉडी है वो रेस्ट अवस्था में, वो विश्राम कर रहा है, यानी कि उसका कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हमें विस्थापन से प्राप्त होती है, जो कि विस्थापन उसका कुछ भी नहीं है। वो 5 सेकंड में 5 मीटर पे ही था, अगले 15 सेकंड समय बढ़ गया, लेकिन वो वहीं पे खड़ा है। दर्शक क्लियर। इसी तरह हम लोग ग्राफ को निकालना सीखते हैं, ठीक है। और लेकिन यहां से अगर हम देखें बी और सी, ठीक है ना, ए और बी हो गया मेरा, बी और सी, बी और सी का अगर देखें मैं तो बी और सी, तो S2 मेरा क्या होगा फाइनल कहां पहुंचा सी पे ना, S2 हो गया ये और S1 हो गया 5, तो 15 में 25 में से घटा दो 5 बटा, यहां पे भी 25 डाल देते हैं, देखो यहां पे डाल दिए, यहां मिल रहा है 25 हो गया ये, और यहां था ना, यहां था ना, ये 15 सेकंड में था, यहां पर 5 पर 25 सेकंड में चला गया 25 पर, तो क्या हो गया T2 हो गया, T1 हो गया, 25 में से 15, 25 में से 15, तो क्या आएगा यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 0 और 10 आएगा ना, 15 10 25, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ये दर्शा रहा है कि यहां से इसका वेलोसिटी डायरेक्ट बढ़ गया, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अप हो गया, यानी ऊपर चल गया। इस तरह से हमें एक ग्राफ का पता चलता है। एक चीज आप लोग यहां पे नोटिस करो, एक चीज देखो क्या, जब मेरा थीटा छोटा था, जब मेरा थीटा छोटा था तो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड हमको शो किया, जब मेरा थीटा कुछ भी नहीं बना यानी कि सीधा चला गया तो वो 0 मीटर पर सेकंड हमको शो किया, सीधा ग्राफ बना दिया, सीधा सीधा, ठीक ना। और जब ग्राफ ऊपर चला यानी कि देखो
देखो ग्राफ जब स्लोप जब बड़ा हुआ यानी थीटा जब बड़ा हुआ तो स्पीड इसका बड़ा शो कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि स्लोप जितना बड़ा रहेगा उसका वेलोसिटी उतना ही बड़ा रहेगा। देखो ये स्लोप छोटा था तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, ये स्लोप बड़ा निकला तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इसका तो यहाँ कुछ स्लोप ही नहीं बन रहा है, इसका तो यहाँ कुछ स्लोप ही नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये क्या है, ये तो इसका स्लोप है, हाँ इसका स्लोप यहाँ पे बना है, लेकिन इसका स्लोप नहीं बनने के कारण ये 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि दोस्तों जब भी स्लोप बड़ा होगा तो वेलोसिटी बड़ा होगा। स्लोप जितना बड़ा होगा, एक चीज नोट कर लो, स्लोप जितना बड़ा होगा, स्लोप जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी ही बड़ी होगी। ये चीज दिमाग में डालो। स्लोप छोटा है तो वेलोसिटी छोटा है, यानी वेग छोटा है 1 मीटर पर सेकंड या कुछ भी। स्लोप बढ़ गया ना तो वेलोसिटी बढ़ गया। अब तो आइए समझते हैं जो आपका लुसेंट में जो क्वेश्चन डाला गया है। लुसेंट में कार है क्या, 2 कार है, कार ए और कार बी। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो पढ़ना लुसेंट में जो दिखाया अभी, ठीक है। 2 कार है, कार ए है और कार बी है, ठीक है। कोई भी कार ले लेते हैं हम, बी ए ले लेते हैं, वैसे अनुसार में देखना पड़ेगा कौन ए है कौन बी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये कार ए है, कार बी है और ये कार ए है। ये कार बी का स्लोप हो गया थीटा और ये कार ए का स्लोप हो गया थीटा। मैं क्या बोला अभी, स्लोप जितना बड़ा होगा यानी थीटा जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी ही बड़ी होगी, वेलोसिटी यानी वेग उतना ही ज्यादा होगा। अभी कह रहा है लुसेंट कह रहा है 2 कार है, कार ए और कार बी। कह रहा है किस कार की वेलोसिटी ज्यादा है, कार ए या कार बी। अब आप क्लियर बता सकते हैं किस कार की वेलोसिटी है, बोल के कार ए की वेलोसिटी हाँ वो ज्यादा है बी से। क्यों, क्योंकि ए का जो स्लोप है वो बड़ा है बी से। क्लियर। इस तरह से आप कोई भी ग्राफ देगा, अभी हम लोग देखो इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे इसमें बहुत सारा है, ठीक ना। लेकिन एक नॉर्मल जो आपका पूछा जाता है, जहां तक आपका जो जनरल कंपटीशन जो आप जैसा कि बोले एएनपी टेक्नीशियन या एसएससी में भी जाते हैं, तो जो आपको सिंपल पूछा जाएगा वो आप बता सकते हैं। ग्राफ तो बहुत तरह का होता है, ठीक ना। ग्राफ बहुत तरह का होता है, आप लोग ये भी पढ़े होंगे, इस तरह का ग्राफ पढ़े होंगे, हाँ इस तरह का ग्राफ पढ़े होंगे, ये सिंपल ग्राफ पढ़े होंगे, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो दोस्तों जितना पढ़ाएं जो भी पढ़ाएं कॉपी में नोट जरूर करें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा तो आप वहीं पे रहेंगे जहां पर है जो भी हम बताएं, ठीक ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।